हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के 7th चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के समरी को। और इसके सभी टॉपिक्स को पहले देख लेंगे, समझ लेंगे, उसके बाद इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के समरी को देखेंगे, उसके बाद इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग पहले कोऑर्डिनेट प्लेन के बारे में समझेंगे कि ये कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है, पहले वो देखेंगे। हम लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कोऑर्डिनेट प्लेन के बारे में। तो कोऑर्डिनेट प्लेन में क्या होता है कि हम लोग किसी भी प्लेन में दो लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे कि अभी एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया है। इसको हम लोग कहते हैं एक्स एक्सिस और इसको कहेंगे वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे पर क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ये 90 डिग्री का यहाँ एक दूसरे पर होगा। अच्छा, और एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, और जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया हम लोग इसको ओरिजिन कहेंगे या ओरिजिन कहते हैं, ठीक। और ये जो डिवीज़न हुआ, 4 डिवीज़न या 4 पार्ट्स, ये जो प्लेन 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, तो प्रत्येक पार्ट का भी नाम है, प्रत्येक पार्ट का नाम क्वाड्रेंट है। जैसे कि ये हो गया क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट, और ये भी क्वाड्रेंट, ये भी क्वाड्रेंट, ये भी सब क्वाड्रेंट ही है। लेकिन ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। कोई भी पूछेंगे तो ये हो गया फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ। और इसका साथ साथ में इसका साइन भी होता है। जैसे कि इसका साइन हो जाएगा प्लस प्लस, इसका साइन होगा माइनस प्लस। अगर इसका साइन कहें तो ये हो जाएगा माइनस माइनस, और अगर इसका साइन कहें तो क्या हो जाएगा, इसका प्लस और माइनस। जस्ट इसका उल्टा, यानी कि ये माइनस प्लस है तो यहाँ प्लस माइनस, और इसमें टोटल जैसे ये प्लस प्लस दिख रहा है तो यहाँ माइनस माइनस, अपोजिट ये साइन होता है, ठीक। अच्छा, इसमें एक चीज़ और समझेंगे कि ये जब भी कोई नंबर्स को हम लोग, जैसे कोई पॉइंट्स को, सपोज़ कि ये पॉइंट्स है, इसका नाम ए है, और इसको अगर इस पर प्लॉट करेंगे तो वो कौन सा नंबर इसके साथ ऐसे जो लिखा जाता है पेयर में, जैसे ये एक्स वाई अभी ऐसे हम लिख रहे हैं, तो वो क्या होता है, या कोई भी नंबर या कोई भी पॉइंट्स को हम लोग प्लॉट करते हैं कोऑर्डिनेट प्लान पे कैसे करते हैं, तो पहले वो देख लेते हैं। प्लॉटिंग द पॉइंट, यानी कि कोई भी कोऑर्डिनेट प्लान पे अगर कोई भी पॉइंट्स को दिखाना है, जैसे कि किसी का अगर कोई घर होता है तो उसका एक एड्रेस होता है कि ये इस सेक्टर में है, या तो इस पिन कोड एड्रेस के साथ ये इसका एड्रेस है। तो उसी तरीके से हम लोग किसी भी पॉइंट्स का, सपोज़ ये पॉइंट ए है या पॉइंट ये बी है या पॉइंट सी है, तो उसका जो एड्रेस होता है एक नंबर ऑफ़ पेयर से शो करते हैं। कि जैसे कि यहाँ एक्स, ये वाई, या कोई भी नंबर है, जैसे 3 और 5, ये पेयर में रहेगा 4 और 5। तो ये नंबर जो दिखाते हैं वो नंबर क्या है पहले समझ लेते हैं, और उस नंबर को क्या कहते हैं वो भी देख लेते हैं। तो जैसे कि ये हम लोगों का एक हो गया, ये कोऑर्डिनेट प्लान ड्रॉ कर लिए, ये हो गया हम लोगों का एक्स एक्सिस, और ये हो गया हम लोगों का वाई एक्सिस। वर्टिकल जो लाइन होता है उसको वाई एक्सिस कहते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसको हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं। तो एक्स एक्सिस में, ये हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस में जो इंटरसेक्ट, ये ओरिजिन के राइट साइड जो होता है, ये पॉजिटिव नंबर इस पर दिखाते हैं। जैसे नंबर लाइन पर हम लोग दिखाया करते हैं, ये इधर निगेटिव नंबर, और ऊपर कहें तो पॉजिटिव नंबर, और अगर नीचे कहें तो निगेटिव नंबर। तो हम लोग क्या क्या देखे हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये क्वाड्रेंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। और अच्छा, साइन भी समझ लेंगे, साइन क्या होता है। अच्छा, सपोज़ कि हमको एक पॉइंट्स दिया गया है, पॉइंट्स ए, और वो है 3 और 2। ये पॉइंट्स अपने एड्रेस, यानी कि 3, ये एड्रेस इसका क्या हो जाएगा, यानी 3 2, एक पेयर ऑफ नंबर से हम लोग दिखाते हैं एड्रेस को। तो इसको अगर यहाँ प्लॉट करना है कि वो एग्जैक्ट होगा किधर, तो कैसे दिखाते हैं, तो उसको प्लॉट अगर करना हो तो ये वाला हम लोग एक्स एक्सिस पे लेते हैं, और ये वाला नंबर वाई एक्सिस पे लेते हैं। ये एक्स एक्सिस पे जो नंबर है लेते हैं उसको एक्स कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, जो वाई एक्सिस पे लेते हैं उसको वाई कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। तो सबसे पहले एक्स, ये 3 है, तो एक्स एक्सिस पे 3 किधर है, यहाँ है, ठीक। उसके बाद यहाँ वाई एक्सिस पे कितना लेना है, यानी कि 2, ये 2, ये 3 और 2, यानी कि इस पर अगर पैरेलल डाल दिया जाए ऐसे, सॉरी परपेंडिकुलर, और ये 2 से अगर परपेंडिकुलर ऐसे डाल दिया जाए, या इसके पैरेलल खींच लें, यानी कि इस नंबर, ये जो एक्स एक्सिस पे जो नंबर है 3 लिए हैं, उस नंबर से, यानी कि ये वाई एक्सिस के पैरेलल एक खींच लेना है एक लाइन को, और ये जो 2 हो गया, यानी कि वाई कोऑर्डिनेट्स पे, मतलब एक्सिस पे जो नंबर आएगा, तो इससे क्या करेंगे कि इस एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच लेंगे। जो ये मीटिंग लाइन होगा वही मीटिंग पॉइंट्स, यानी वो पॉइंट्स ए कहलाएगा, और यही कोऑर्डिनेट्स हो गया। यानी एक्स एक्सिस पे 3 आए हैं, और फिर ऊपर कितना गया है, 2 गए हैं। फिर से एक देख लेते हैं, ये तो ऐसे दिखा दिए। सपोज़ कि एक नंबर है मेरा बी, -2 और 3 है, तो इसको कैसे यहाँ प्लॉट करेंगे।
तो पहले एक्स एक्सिस पे हम लोगों को जाना होगा -2, एक्स एक्सिस पे -2 गए, यहाँ है। फिर कितना, वाई एक्सिस के ओर 3 जाना है। इसी नंबर से या तो ऊपर या तो नीचे हम लोगों को जाना है। वाई एक्सिस तो ये है, तो इसी के पैरेलल हम लोगों को या तो ऊपर या तो नीचे जाना है। तो ये 3 देख रहे हैं, तो 3 किधर है, वाई एक्सिस में अगर देखें तो 3 तो ये नहीं है, ये है, तो इधर जाना होगा। तो यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, इस जगह, तो यानी कि इधर पहले -2 आए फिर 3 आए। तो ये वाला जो पॉइंट देख रहे हैं यही मेरा बी पॉइंट्स है, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी नंबर्स को कोऑर्डिनेट प्लान पे प्लॉट करते हैं। तो हम लोग प्लॉटिंग द पॉइंट्स सीख चुके हैं किसी भी यानी कि कोऑर्डिनेट प्लान पे। अच्छा, इसका एक नाम भी होता है, जैसे ये इसको कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट्स, इसको हम लोग एब्सिसा, और एक इसको कहते हैं वाई कोऑर्डिनेट्स, इसको वाई कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, ठीक। ये हो गया हम लोगों का, ये देख लिए हम। और इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे डिस्टेंस फार्मूला वगैरह, इस पे देखेंगे। प्लॉटिंग द पॉइंट देख लिए कि किसी भी पॉइंट्स को जो दिखाते हैं, जब जो भी पॉइंट्स रहे, जैसे सपोज ए बी सी पॉइंट्स रहे, तो जब भी ये कोऑर्डिनेट्स के साथ रहेगा, जैसे 2 4 -3 5 2 और 3 ये 5, तो ये हमेशा कोऑर्डिनेट्स के साथ रहेगा। तभी हम लोग इसको कोऑर्डिनेट्स प्लान पे यानी प्लॉट कर सकते हैं कोई भी नंबर्स को या तो कोई भी पॉइंट्स को, ठीक। नंबर्स नहीं, इसको हम पॉइंट्स ही कहेंगे क्योंकि कोऑर्डिनेट्स के साथ है, ठीक। इसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ को देखेंगे हम लोग, यानी और एक चीज़, जो ये कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे थे, तो ये जो इंटरसेक्टिंग यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, ये वाला पॉइंट्स ओरिजिन कहलाता है, ओरिजिन। और ओरिजिन का जो भी कोऑर्डिनेट्स होगा वो 0 0 होगा, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट होता है जो ये 0 होता है, इधर 1 2 3 ऐसे, तो इधर -1, ये -2 हो जाएगा, ऊपर 1 2 3। तो एक्स यहाँ जो भी दिखाते हैं, तो पहले एक्स एक्सिस पे पोजीशन इसका क्या है 0, वाई एक्सिस पे इसका क्या पोजीशन है तो 0, यानी दोनों एक्सिस रिगार्डिंग उसका पोजीशन देख के हम लोग लिख लेते हैं। तो वही, तो इसका ओरिजिन का कोई भी अगर कह दें कि कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, तो हम लोगों को 0 0 बता देना है, ठीक। ये हो गया क्वाड्रेंट, हम लोग समझ ही चुके हैं। अब देखते हैं कुछ फार्मूला वगैरह है वो देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज देखेंगे। आप लोग देख पा रहे हैं, कुछ फार्मूलाज देख लेते हैं। एक देखेंगे हम लोग डिस्टेंस फार्मूला, एक देखेंगे मिड पॉइंट फार्मूला या तो सेक्शन फार्मूला, और इसके साथ साथ एक देख लेंगे मिड पॉइंट फार्मूला। ये तीनों ही इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये डिस्टेंस फार्मूला क्या है, ये सेक्शन फार्मूला क्या है, ये मिड पॉइंट फार्मूला क्या है, 1 बाय 1 देखेंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला से स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस फार्मूला, तो डिस्टेंस फार्मूला बेसिकली 2 तरह के होते हैं। एक डिस्टेंस फार्मूला में ही अगर देखें तो इसमें हम लोगों को डिस्टेंस फार्मूला 2, यानी कि हम लोगों को डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है। सपोज़ कि ये रहा ए और ये रहा बी, ठीक। इसका कोऑर्डिनेट्स अगर x1 और ये y1 है, और इसका कोऑर्डिनेट्स x2 और y2 है, तो ये डिस्टेंस दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस जो होगा वो निकालेंगे, यानी कि वो डिस्टेंस फार्मूला कहलाएगा। तो वो एक फार्मूला होता है, जैसे ये ए बी का अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा, √x2 - x1 होल स्क्वायर, अब प्लस क्या हो जाएगा y2 - y1 होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला है, देख पा रहे हैं, ये फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला 2 तरह, डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके हम लोग डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं, या तो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, एक पॉइंट का निकालते हैं फ्रॉम द ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन से हम लोग ओरिजिन से निकालते हैं उसका डिस्टेंस कोई भी पॉइंट का। सपोज़ कि ये एक पॉइंट है और ये है इसका कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई, ये पॉइंट्स है, और ये रहा हम लोगों का ओरिजिन। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर निकालना है, यानी ओरिजिन से, आप लोग देख पा रहे हैं, ये ओरिजिन से, यानी कोई ये पॉइंट है ए और इसका कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई है, तो ओरिजिन से इसका अगर डिस्टेंस निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो एक फार्मूला है, अगर सपोज़ ये इसका ओरिजिन को अगर हम ओ से इंडिकेट अगर कर दें, तो ओ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोगों का √x² + y²। तो ये इस फार्मूला से हम लोग निकालते हैं, ठीक। ये हम लोगों को याद रखना है कि ये क्या हो जाएगा √x² + y²।
तो डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करके हम लोग दो तरह की चीज़ों को निकालते हैं। एक तो दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं, ये रहा फार्मूला। एक तो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से उसका डिस्टेंस निकालते हैं किसी भी पॉइंट्स का। तो समझ लेते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं इसका। ये रहा इसमें फर्स्ट और ये सेकंड, दोनों को बारी बारी से देखते हैं एग्जांपल के साथ। सपोज ये वाला, ये डिस्टेंस फार्मूला ही कहलाएगा, तो इसको इरेज कर लेते हैं पहले। तो डिस्टेंस फार्मूला पहले ये वाला अप्लाई करते हैं दो पॉइंट्स के बीच का। जैसे सपोज ये ए है हम लोगों के पास 3 और 2, और ये पॉइंट्स है बी, ये रहा हम लोगों का 4 और ये रहा 2, या इसको 3 ही ले लेते हैं, ठीक। अब ये ए और बी का अगर डिस्टेंस हम लोगों को फाइंड आउट करना हो तो क्या करेंगे, तो वही डिस्टेंस फार्मूला का यूज करेंगे जो फार्मूला। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि ये ए और ये बी है, तो इसकी x1 y1 है, ये x2 y2 है इसका कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ हमको मान लेना है कि ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। तो जैसे वो फार्मूला है तो पहले फार्मूला को ही लिख लेते हैं, x2 ऐसे और फिर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक। इसी में जो वैल्यू है x2 यहाँ क्या दिख रहा है, x2 है, ये y2 है, तो x2 हम लोगों का 4, x1 है ये 3, इस पर होल स्क्वायर, और फिर y2 ये रहा 3 माइनस ये रहा x1 सॉरी y1, तो ये 2 इस पर होल स्क्वायर ऐसे दे दिए। अच्छा, इसके ऊपर हम लोगों को रूट देना है, तो ये 1 स्क्वायर और ये फिर 1 का स्क्वायर हो गया। तो इस तरीके से 1 + 1 यानी √1 + 1 हो जाएगा √2। तो ये यूनिट जो भी यूनिट में रहे, अगर किलोमीटर में अगर दिया हुआ है, सपोज़ कि ये कोऑर्डिनेट्स प्लान को अगर ये 1 किलोमीटर दिए, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर में शो किया है तो यहाँ यूनिट किलोमीटर हो जाएगा। अगर ये किलोमीटर में नहीं मीटर में दिया हो, सेंटीमीटर में दिया हो, जो भी यूनिट रहे तो ये यूनिट हम लोगों का हो जाएगा, ठीक। गिवन यूनिट को यहाँ शो कर देना है। उसके बाद अगर यही किसी भी एक पॉइंट्स को ओरिजिन से डिस्टेंस अगर निकालना होता, सपोज़ कि ये रहा हम लोगों का कोऑर्डिनेट प्लेन्स और ये एक पॉइंट्स है और इसका ये सपोज़ कि ए पॉइंट्स है और इसका कोऑर्डिनेट 6 और 3 है, तो ये रहा ओरिजिन। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, तो 0 0। यहाँ ओरिजिन से इसका अगर डिस्टेंस निकालने के लिए कहा जाए तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। क्या देखे थे कि ये जो ए पॉइंट्स है इसका क्या कोऑर्डिनेट्स है x y, तो यानी कि √x² + y² करते हैं तो आराम से हो जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक का अगर डिस्टेंस पूछा जाए, सपोज़ ये O है, तो OA अगर पूछा जाए तो क्या करेंगे, ये x है ये y है, तो √x² + y² होता है। तो इस तरीके से हम लोगों का 6² और + 3² √ ये हो जाएगा √45, ये हो जाएगा यूनिट हम लोगों का। तो क्या देख रहे हैं कि ये जो ए पॉइंट्स है ओरिजिन से इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, √45 यानी कि √45। ये हो गया हम लोगों का डिस्टेंस फार्मूला। तो इसमें कौन कौन से फार्मूला को देखना है हम लोगों को, डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस हम लोगों को दो पॉइंट्स के बीच का भी डिस्टेंस निकालने के लिए कहा जाएगा, या तो किसी भी पॉइंट्स का यानी ओरिजिन से उसका डिस्टेंस निकालने के लिए कहा जाएगा। तो हम लोग ये डिस्टेंस फार्मूला सीख लिए। अब 2 नंबर पर देखेंगे ये क्या था, शायद मिड पॉइंट फार्मूला या तो सेक्शन फार्मूला लिखे थे, अब जो भी था। तो अगर मिड पॉइंट सेक्शन ही फार्मूला पहले देख लेते हैं, सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला अगर देखेंगे तो इसमें भी दो चीज़ों को देखेंगे। सेक्शन फार्मूला, पहले सेक्शन मीन्स होता है खंड, टुकड़ा। तो किसी भी लाइंस को एक अलग से कोई पॉइंट्स उसको डिवाइड करेंगे, तो ये एक होता है इंटरनली डिवीज़न हो जाएगा इसमें, ये समझ लेते हैं क्या है, और एक हो जाएगा एक्सटर्नली डिवीज़न। एक्सटर्नली डिवीज़न हो जाएगा, ये समझ लेते हैं क्या है इंटरनली डिवीज़न और एक्सटर्नली डिवीज़न। तो वैसे भी शायद इस बुक में इंटरनली डिवीज़न ही दिया गया है। जैसे सपोज़ कि ये ए और ये है हम लोगों का बी, ठीक। ए का कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है, इसका है x2 y2 कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स बी का। अब कोई थर्ड एक पॉइंट्स इसी लाइन पर कहीं है, सपोज़ वो सी है और इसका कोऑर्डिनेट्स xy है, ठीक। इसका नंबर दिया गया है लेकिन इसका ये कोऑर्डिनेट्स दिया नहीं गया है, लेकिन फाइंड आउट करना है। ये कुछ नंबर रहेगा, ये भी नंबर रहेगा। फिर ये कहा जाएगा कि ये जो लाइन है इसको डिवाइड करेगा ये पॉइंट सी m/n रेशियो में, यानी कि ये इस तरीके से दिया रहेगा AC/CB इक्वल टू रहेगा m/n, ऐसे दिया रहेगा, ठीक। और क्या क्या दिया रहेगा कि एक दो पॉइंट्स हैं, दोनों पॉइंट्स का एक कोऑर्डिनेट्स दिया रहेगा, और वो जो ज्वाइनिंग पॉइंट्स यानी कि ये ज्वाइनिंग लाइन होगा, इस पर एक पॉइंट सी है और इसी का कोऑर्डिनेट्स पूछा जाएगा। और ये भी दिया रहेगा कि ये पॉइंट सी इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो हम लोगों को सी का कोऑर्डिनेट्स हम लोगों को यहाँ निकालना होगा। तो ये इंटरनली डिवीज़न हुआ, यानी कि इस लाइन को, ये जो ए और बी को ज्वाइनिंग लाइन है, इसके अंदर में ही ये पॉइंट सी है। लेकिन एक्सटर्नली डिवीज़न क्या होगा कि ये दोनों लाइन के बाहर वो डिवीज़न रहे, मतलब वो पॉइंट्स रहेगा। सपोज़ ये ए बी है, ये ए बी है, इसका कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है, देख पा रहे हैं, और इसका कोऑर्डिनेट्स x2 और y2 है, ठीक।
अब कहा जाएगा कि एक पॉइंट्स है ए बी को मिलाने वाली एक रेखा है, तो ये रेखा के बारे में जो ये लाइन के बारे में कहेंगे कि एक पॉइंट सी एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है इस लाइन को, यानी कि एक पॉइंट सी है उसका कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई है। क्या देख रहे हैं कि इस लाइन से बाहर वो है, लाइन इसी लाइन पर है लेकिन इस लाइन के अंदर नहीं, बाहर है, तो ये एक्सटर्नली डिवीजन हो रहा है वहाँ, यहाँ इंटरनली डिवीजन हो रहा है यहाँ। तो इस केस में ये सी का कोऑर्डिनेट्स पूछा जाएगा और ये जो सी है इस एक्स यानी कि ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, वो जैसे कि यहाँ क्या दिया था ए सी इस टू सी बी, एकदम वही सेम टू सेम रहेगा, फिर से एम और एम इस टू एन रेशियो में ऐसे दिया रहेगा। और इस केस में भी हम लोगों को सी का यानी कि ये जो पॉइंट सी है इसी का कोऑर्डिनेट्स पूछा जाएगा, इसमें भी इस केस में भी हम लोगों से सेम चीज़ पूछा जाएगा। तो सेक्शन फार्मूला में बस सेक्शन फार्मूला में हम लोग यही इसी पॉइंट सी का क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करते हैं और वो फार्मूला भी देख लेते हैं वन बाय वन। तो क्या देखें हैं कि कोई भी दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन को एक तीसरा पॉइंट सी या कोई भी वो पॉइंट्स हो सकता है किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो इस पॉइंट्स का क्या करना है हम लोगों को, कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है। और ये एक्सटर्नली डिवीज़न में क्या होता है कि कोई भी दो पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स दिया रहेगा, एक तीसरा पॉइंट्स उसी लाइन को, ये जो खींच रहे हैं इसी लाइन को एक्सटर्नली यानी कि किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ए सी इस टू सी बी, यानी कि ए और सी यहाँ तक दूरी है, पहले ये दूरी है और फिर सी बी यानी ये दूरी यानी कि ये एन यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों का रेशियो दिया रहेगा इस तरीके से। और यहाँ नहीं हम लोगों को सी का फिर कोऑर्डिनेट्स को निकालना है। तो इसका पहले फार्मूला देख लेते हैं, उसके बाद फिर उसका फार्मूला देखेंगे वन बाय वन। तो इसमें इस केस में क्या होगा कि इसमें अगर ये यानी कि ये पॉइंट सी का अगर फार्मूला देखना हो तो सी एक्स वाई का लिख लेते हैं, इसका हो जाएगा एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन होल अपॉन क्या देंगे एम प्लस एन, एक ये हो गया। और फिर इसमें एम वाई टू प्लस एन वाई वन होल अपॉन क्या देंगे एम प्लस एन, यहाँ यूज़ भी करेंगे बाद में, पहले ये देख लेते हैं। ये क्या हो गया, सी का कोऑर्डिनेट्स निकालने का ये फार्मूला, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा और ये वाई कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा, ठीक। और इस केस में क्या देखेंगे कि इस केस में जब एक्सटर्नली डिवीज़न हो, वैसे तो ये बुक में है नहीं, लेकिन अगर एक्सटर्नली डिवीज़न हो तो बस फार्मूला वही रहेगा, सिर्फ साइन इसका चेंज कर देना है। ये जो साइन देख रहे हैं जहाँ जहाँ प्लस है उसमें क्या करेंगे माइनस कर देंगे, यानी x2 ये है एन x1 होल अपॉन क्या देंगे m माइनस, इसमें भी नीचे भी दे देंगे माइनस, और इसमें भी फिर क्या हो जाएगा m y2 माइनस एन y1 और इसके बाद m माइनस एन। तो इस तरीके से ये एक्सटर्नली डिवीज़न का फार्मूला हो गया। तो अभी हम लोग एक एग्जांपल के साथ इस एग्जांपल को सॉल्व करके देखेंगे या इसका यूज़ करके देखेंगे। तो हम लोग एक्सटर्नली डिवीज़न का नहीं, इंटरनली डिवीज़न का सिर्फ देखेंगे, वो क्या है, कैसे उसका यूज़ करते हैं, सेक्शन फार्मूला का यूज़ करके निकालेंगे। जैसे सपोज़ कि ये ए है और ए है हम लोगों का 3 2 और ये रहा बी, और बी का सपोज़ ये है 4 और 2, ठीक। एक पॉइंट सी है और ये ए बी को मिलाने वाली जो रेखा है यानी ए बी यानी लाइन, तो इसको अगर वो 3:2 के रेशियो में अगर डिवाइड करें, यानी कि ये दिया गया है कि ए सी इस टू सी बी इक्वल टू क्या है 3:2, अगर ये दिया रहे तो सी का अगर हम लोगों को वो निकालना है कोऑर्डिनेट्स, तो ये इंटरनल डिवीज़न हो रहा है, यहाँ इस लाइन का इंटरनल डिवीज़न हो रहा है सी के द्वारा। तो सी जो इसको डिवाइड कर रहे हैं कितने रेशियो में, 3:2 के रेशियो में, तो यानी ये m1 हम लोग m2 ये हो गया, एन ये हम लोगों का हो गया, ये x1 है, ये y1 है, और ये क्या है x2 है और ये y2 है। तो हम लोग सेक्शन फार्मूला जान ही रहे हैं क्या है, यहाँ mx2 और ये प्लस m x1 होल अपॉन क्या देंगे m प्लस n। इंटरनली डिवीज़न है तब, अगर एक्सटर्नली रहेगा तब इसमें माइनस देंगे, ये m हो जाएगा y2 माइनस m y1 और होल अपॉन क्या देंगे m प्लस n। यहाँ हम लोगों को सब पता ही है, तो क्या करेंगे m क्या है हम लोगों का 3 है, 3 x2 है, फिर x2 कहाँ दिख रहा है, ये 4 है, 4 प्लस ये m तो यहाँ n, सॉरी ये n हो जाएगा, और ये m है तो यहाँ n हो जाएगा, गलती से लिख दिए थे। अच्छा 3 × 4 हो जाएगा, n का क्या वैल्यू है 2 है, और x1 का क्या वैल्यू है तो ये 3 रहा, तो होल अपॉन फिर ये m प्लस n है तो 3 + 2, देख रहे हैं m और n का वैल्यू दिया गया है। ये हो गया, ये x कोऑर्डिनेट्स हो गया यानी सी का। फिर ये m क्या है, m अगेन 3 लिखेंगे, y2 तो y2 क्या है हम लोगों का 2 है 2, और ये रहा प्लस, फिर n का वैल्यू क्या है, n का 2 है 2, y1 का वैल्यू 2 है 2 रखेंगे, और फिर होल अपॉन m प्लस n तो 3 + 2 ऐसे दे देंगे। तो ये y कोऑर्डिनेट्स हो गया सी का। तो इस तरीके से हम लोगों के पास क्या आ गया, ये हो गया 12 + 6 होल अपॉन 5, ये 6 + 4 होल अपॉन 5,
ये 18/5 हो गया और ये हो गया ये 10/5। तो इस तरीके से 18/5 ही इसको रहने देते हैं, फ्रैक्शनल फॉर्म में ही इसको कैंसिल करके इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो हम लोगों का ये कोऑर्डिनेट्स आ गया किसका, सी का। तो ये इंटरनल अगर डिवीज़न रहे या इंटरनली डिवीज़न हुआ हो तो हम लोगों को ऐसे निकालना है। एक्सटर्नल डिवीज़न रहे तो उस केस में सिर्फ माइनस इसमें दिखाना है, ठीक। तो ये हम लोगों का इधर हो गया, इसको सेक्शन फार्मूला कहते हैं। एक मिड पॉइंट फार्मूला देख लेते हैं। मिड पॉइंट फार्मूला क्या है, तीसरा हम लोग लिखे थे मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला बस सेक्शन फार्मूला ही है, बस इसमें थोड़ा सा एक स्पेशल केस है ये मिड पॉइंट फार्मूला। बात कुछ यूँ है कि जैसे सपोज़ कि ये ए है और इसका कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है और ये पॉइंट्स भी है, इसका कोऑर्डिनेट्स x2 और y2 है, और कोई c दिया गया है ये x और इसका कोऑर्डिनेट्स xy को फाइंड आउट करना है, जबकि ये c क्या है, एक मिड पॉइंट है। यानी ए बी को मिलाने वाली रेखा का जो ये लाइन है ए बी, इसका मिड पॉइंट है सी, और तो इसका कोऑर्डिनेट्स हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो इस केस में क्या होता है, सपोज़ ये जो मिड पॉइंट है तो इट मीन्स कि ये और ये वाला पार्ट दोनों पार्ट इक्वल होगा। इक्वल हुआ तो मतलब ये है कि ये सपोज m है और ये n, यानी ये पॉइंट्स इसको m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो इधर जितना होगा उतना इधर ही, यानी ये दोनों इक्वल है, यानी m और ये भी m ही है, मतलब तो यही हुआ। तो इसका मतलब है m ये रहा m या n जो भी लें तो ये 1:1, यानी कि इस केस में क्या होता है, इक्वल ही होता है। जितना इधर उतना, ये वाला जितना लेंगे 3 लेंगे 3:3, यानी कि 1:1 हो जाएगा। तो इस केस में क्या करते हैं हम लोग, ये सी का मिड पॉइंट फार्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग ऐसे लिखते हैं कि इसमें x1 और प्लस x2 होल अपॉन 2 ऐसे दे देते हैं, और फिर y1 और प्लस y2 होल अपॉन 2 ऐसे दे देते हैं, ये वाला। बस इसमें और कुछ नहीं करना होता है। जैसे कि इसको और इसको जोड़ के बटा 2, इसको और इसको जोड़ के बटा 2 करेंगे तो इसका y कोऑर्डिनेट्स निकल जाएगा, और इसका x कोऑर्डिनेट्स के लिए ये दोनों को प्लस करके 2 कर देते हैं। देख लेते हैं इसका यूजेस, यानी कि इसका यूज़ करके। सपोज़ कि ये रहा a 5 और 4 इसका कोऑर्डिनेट्स है, ये रहा b इसका कोऑर्डिनेट्स 9 और 2 है, और इसका मिड पॉइंट c है, इसका कोऑर्डिनेट्स x y को फाइंड आउट करना है, और ये भी कि ये एक मिड पॉइंट है, ये तो मेंशन करना ही होगा कि c एक मिड पॉइंट है तो उसका कोऑर्डिनेट्स निकालना है। तो c का कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, ये x1 x2 को प्लस करना होगा। तो ये हुआ 5 + 9 होल अपॉन 2, और ये 4 और प्लस 2 उसको करेंगे, यानी y1 + y2 होल अपॉन 2। इस तरीके से 14/2 हो जाएगा, ये 6/2 हो जाएगा। तो ये 14/2 कितना हो गया, ये 7 और ये हुआ 3। तो सी का हम लोग निकाल लिए। तो मिड पॉइंट फार्मूला भी देख लिए। तो यहाँ कौन कौन से हम लोग फार्मूला देखे हैं, तो सबसे पहले देखें हम लोग डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला में क्या देखें कि डिस्टेंस जो निकालते हैं, दो बिंदु यानी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। एक में देखें कि किसी भी एक पॉइंट्स का ओरिजिन से डिस्टेंस निकालते हैं, तो वो डिस्टेंस फार्मूला था। सेक्शन फार्मूला में क्या देखें कि एक इंटरनल डिवीजन होता है, एक एक्सटर्नल डिवीजन होता है। अगर कोई पॉइंट्स किसी लाइन को इंटरनली डिवीजन करता है तो उसका कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, और वो उस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो भी बताना जरूरी है, तब निकाल सकते हैं, वो सेक्शन फार्मूला कहता है। एक्सटर्नली डिवीजन भी देख लिए कि एक्सटर्नली जब डिवीजन होता है तो उसका कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं उस पॉइंट्स का, जो पॉइंट्स उसको डिवाइड करता है अगर रेशियो गिवन रहे तो। और फिर थर्ड हम लोग मिड पॉइंट फार्मूला देखें। तो मिड पॉइंट फार्मूला बेसिकली है वो सेक्शन फार्मूला का ही, लेकिन इसमें स्पेशल केस क्या है कि वो मिड पॉइंट है। बस एक ये हम लोग देख लिए। अब आगे देखते हैं, इसके आगे कोई अगर पॉइंट्स है इसमें दिया गया तो इसमें 2-3 चीज़ और देखेंगे। इस चैप्टर में हम लोगों को कुछ इस तरीके का एक ट्रायंगल दिया रहेगा, ट्रायंगल ABC, और ये तीनों जो वर्टिसेस दिख रहे हैं इस ट्रायंगल का, तो इसका कोऑर्डिनेट्स भी दिया रहेगा। सपोज़ कि ये x1 y1 है, B का x2 y2 है, और सपोज़ कि C का x3 और y3 है। ये कोऑर्डिनेट्स इसका दिया रहेगा। तो इसका एरिया अगर निकालने के लिए कहा जाए, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अगर निकालने के लिए कहा जाए तो इसका एक फॉर्मूला होता है, वो ध्यान से देखना है। इसी के अकॉर्डिंग इसको यहाँ अरेंज कर रहे हैं, y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1, और ये हो जाएगा प्लस x3, ये हो जाएगा y1 - y2। ये फार्मूला होता है। यानी कि एक ट्रायंगल दिया रहेगा, ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस दिए रहेंगे, जैसे कि यहाँ ABC का वर्टिसेस यहाँ x1 y1 है, इसका कोऑर्डिनेट्स B वर्टेक्स का यानी कि x2 y2 है, और C वर्टेक्स का x3 और y3 है। तो इसका अगर हम लोगों को एरिया फाइंड आउट करना होगा तो इस तरीके से इस फॉर्मूला पे कर सकते हैं। सपोज़ इसका एग्जांपल एक देख लेते हैं। यहाँ इसी के नीचे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, या इधर ही लेते हैं,
ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी। वैसा ही एग्जांपल लेते हैं जिसमें कि ये देखने में पकड़ने में कोई दिक्कत नहीं हो कि यहाँ x1 है, सपोज़ ये 3 और 2 है, ये अगर 4 है और ये 3 है, और अगर ये 3 2, ये 4 3 और ये 6 4 हो, तो इस तरीके से अगर निकालना हो। हाँ, इसमें क्या ध्यान देना है कि अगर इसमें कोई नेगेटिव नंबर आ जाए, सपोज़ कि अगर -40 आ जाए, तो हम लोगों को फिर क्या करना है कि ये 40 यूनिट ही स्क्वायर हो जाएगा, जो भी यानी एरिया फाइंड आउट करते हैं तो यूनिट स्क्वायर में, तो यह स्क्वायर यूनिट जो है, तो इस तरीके से हम लोगों को लिखना है, वो मान के चलना है कि पॉजिटिव नंबर ही आएगा। तो यहाँ देख लेते हैं, अगर इसका वैल्यू रखना है तो यानी कि ये क्या है हम लोगों का x1 y1 है, तो सबसे पहले ये 3 को रखेंगे, फिर ये 3 -4 और फिर प्लस x2 हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये 4 है, 4 रखेंगे, फिर क्या करेंगे y3 में y1 को माइनस करेंगे, तो 4 में 2 माइनस करेंगे, 4 में 2, फिर x3 को यहाँ प्लेस करना है, तो ये 6 x3 है हम लोगों का, फिर y1 और y2 को, तो y1 ये है 2 -3, ये 2 -3 ऐसे करना है। तो इस तरीके से हम लोगों का ये एरिया निकल जाएगा। देखते हैं, ये रहा हाफ, और उसके बाद फिर ये 3 में -4 को करेंगे तो -1 हो जाएगा, प्लस ये 8 हो जाएगा, ये 2 है, 2 × 4, और ये हो जाएगा -1 से अगर करें तो -6 ही हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या हुआ, यानी कि एक हाफ तो हुआ ही, इसके साथ साथ ये -3 और +8 और -6, इस तरीके से हो जाएगा हम लोगों का हाफ, ये रहा, और ये 8 और -9 हो जाएगा, ये इस तरीके से। तो हाफ इंटू -1 करेंगे तो ये हाफ हो जाएगा, यानी कि -हाफ हुआ, यानी नेगेटिव नंबर आ रहा है, लेकिन हम लोगों को ये एज्यूम करना है कि ये जब भी निकलेगा तो एक पॉजिटिव नंबर ही आएगा, तो वहाँ हम हाफ यूनिट स्क्वायर यूनिट हम दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग, यानी कि किसी भी ट्रायंगल का अगर तीनों वर्टिसेस का अगर कोऑर्डिनेट्स दिया रहे तो उस ट्रायंगल का हम लोग एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूला से। इसके बाद हम लोग देखेंगे, एक दो चीज़ देखेंगे ट्रायंगल्स में, कि वो ट्रायंगल्स सपोज़ एक कॉलिनियर एक नॉन कॉलिनियर देख लेते हैं। पहले दो टॉपिक है, कॉलिनियर पॉइंट्स और एक है वर्सेस नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स ये क्या है, ये देख लेते हैं। कॉलिनियर पॉइंट्स और नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। कॉलिनियर पॉइंट्स एक ऐसे पॉइंट्स, सपोज़ कि ये ए बी और ये सी पॉइंट्स है और तीनों एक ही लाइन पर हो, तो इसको कॉलिनियर कहते हैं। जैसे ये ए और ये बी और सी, ये तीनों पॉइंट्स है, क्या देख रहे हैं कि तीनों एक ही लाइन पर है, यानी कि ये पॉइंट्स ए बी एंड सी आर ऑन द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन पे ये देख रहे हैं यहाँ इस केस में कि ये तीनों क्या है, एक ही लाइन पर है। लेकिन अगर कोई पॉइंट्स एक लाइन पर नहीं हो, सपोज कुछ इस तरीके का है, ये है ए, ये है बी और ये पॉइंट सी देख रहे हैं उस लाइन पर नहीं है, वो थोड़ा डेविएटेड है, तो इस केस में क्या ऐसे पॉइंट्स को कहेंगे, ये नॉन कॉलिनियर है। पॉइंट्स ए बी एंड सी आर नॉट ऑन द सेम लाइन, ऑन द सेम लाइन। ऐसा इस केस में क्या कहेंगे, ऐसे पॉइंट्स को हम लोग नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स कहेंगे। और ऐसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन पर प्लेस हो या एक ही लाइन पर आए, वैसे पॉइंट्स को हम लोग कॉलिनियर पॉइंट्स कहेंगे। बस ये दो चीज़। अच्छा, एक कॉलिनियर पॉइंट्स के केस में क्या होता है कि कभी कभी हम लोगों को जांच करने के लिए दे दिया जाएगा कि ये किस तरह का पॉइंट्स है, कॉलिनियर है कि नॉन कॉलिनियर। तो कॉलिनियर में क्या होता है, जैसे सपोज कि ये डिस्टेंस फार्मूला से हम लोग क्या करेंगे, कॉलिनियर होगा तो ए बी प्लस बी सी करेंगे, तो ए सी के तो बराबर होना चाहिए कि ये डिस्टेंस जो है, सपोज़ कि ये 5 है, ये 4 है, तो ए बी 5 है यहाँ से यहाँ तक, और ये बी सी अगर 4 है, तो दोनों का जोड़ जो मतलब 9 हुआ, तो यानी ए सी को भी निकालेंगे तो 9 होना चाहिए। तो हम डिस्टेंस फार्मूला से क्या करेंगे, पहले ए बी का डिस्टेंस निकाल लेंगे, पहले वो करेंगे, देखेंगे जो भी आया, सपोज वो 5 आया, बी सी का भी डिस्टेंस देख लेंगे 4 आया, और फिर ए सी का भी डिस्टेंस देख लेंगे, तो कितना, ए सी का 9 आना चाहिए। अगर ये आ जाएगा तो हम कहेंगे कॉलिनियर है। और इस केस में क्या हो जाएगा कि हम लोग जो भी निकालेंगे ए बी और फिर यानी कि फिर बी सी का निकालना होगा। सपोज ये तो लाइन ऐसे है, यहाँ तो टेढ़ी लाइन ऐसे हो जाएगा, तो यहाँ हम क्या करेंगे कि इस केस में सपोज़ कि ए बी निकाल लिए, ए बी 5 है, ये 4 है, लेकिन यही डिस्टेंस ऐसे अगर करेंगे शॉर्टेज डिस्टेंस, तो वो 9 के बराबर नहीं होगा, 9 से छोटा हो जाएगा। तो उस केस में ए बी प्लस बी सी और इक्वल टू ए सी करेंगे, तो ये हो सकता है कि ये 5 हो, ये भी 4 हो जाए, लेकिन ये इक्वल टू 9 नहीं हो सकता है कि 8 हो जाए, ये सपोज़ 8 हो जाए। तो इस केस में क्या कहेंगे कि ये नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स है। तो जब भी ये चेक करने के लिए दिया जाएगा तो ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं, यानी वेरीफाई कर सकते हैं कि ये यानी कि कॉलिनियर है या नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स है। ठीक। और इस चैप्टर्स में, यानी कि इस चैप्टर्स में कोई भी किसी यानी क्वाड्रिलेटरल के सभी वर्टिसेस
का कोऑर्डिनेट्स ए बी सी डी दिया रहेगा और पूछा जाएगा कि ये किस टाइप का यानी क्वाड्रिलेटरल है। तो उसमें डिस्टेंस फार्मूला से कोई भी क्वाड्रिलेटरल का टाइप जानने के लिए हम लोगों को चारों साइड्स निकालना होता है और उसके साथ साथ दोनों डायगोनल्स, तब बता देते हैं। अगर सभी बराबर है और डायगोनल्स डिफरेंट है तो हम लोग पैरेललोग्राम कहते हैं, सॉरी रोम्बस कहते हैं। अगर उसी में ये सब चारों साइड्स इक्वल है और ये दोनों डायगोनल्स भी इक्वल है तो उस केस में वो स्क्वायर होता है। तो ऐसे ही किस टाइप का है वो भी पूछा जा सकता है। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे, इसी में एक दो पॉइंट्स और देखना होगा हम लोगों को। इस बुक में दिया गया है मिड पॉइंट फार्मूला, सेक्शन फार्मूला और एक ओरिजिन से तो डिस्टेंस हम लोग देख ही लिए हैं। एक सेंट्रॉइड के बारे में देखते हैं। सेंट्रॉइड क्या होता है? सेंट्रॉइड किसी भी ट्रायंगल में, जैसे हम लोग ये सब प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि सपोज ये ए बी सी है, कोई एक ट्रायंगल ए बी सी है और इसमें एक क्या करते हैं, जैसे ये बेस का अगर मिड पॉइंट ले लें, ये सपोज ये डी है और अगर इसको हम यहाँ से इस साइड के अपोजिट वर्टिसेस से अगर इस मिड पॉइंट को मिला देते हैं तो ये क्या कहलाता है? मीडियन कहलाता है। ठीक, ये मीडियन कहलाता है। तो कि एक ट्रायंगल में कितने मीडियन हो सकता है, यानी कि किसी भी, यानी इस साइड का भी मिड पॉइंट इसके अपोजिट वर्टेक्स से मिला देंगे और इस साइड का जो मिड पॉइंट है इसके अपोजिट वर्टेक्स से मिला देंगे। तो सेंट्रॉइड कहते किसको है? कहते हैं कि किसी भी ट्रायंगल्स में, यानी ये ए बी सी है, इसके सभी मीडियंस को ड्रॉ कर लें। तो एक ट्रायंगल में कितने मीडियंस हो सकते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ मीडियंस इन अ ट्रायंगल क्या होता है? 3। तो यानी कि ये और ये ड्रॉ कर लिए, तो ये तीनों मीडियन है। तो यहाँ दिखा देते हैं, ये यानी ये सिंगल कट से दिखा दिए, इसको डबल कट से ये इक्वल दिखा दिए, ये ट्रिपल कट से इसको दिखा देते हैं कि बेस ये। ठीक, तो इस तरीके से इसमें मेंशन नहीं करना होगा कि ये मीडियंस है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये वाला जो बेस है इक्वल डिवाइड है, ये भी देख रहे हैं ये वाला बेस इक्वल डिवाइड है, ये वाला बेस इक्वल डिवाइड है। इट मीन्स कि ये तीनों क्या है? मीडियन है। और मीडियन जिस पॉइंट पर अगर मिले तो इसको क्या कहते हैं? सेंट्रॉइड कहते हैं। ठीक, अच्छा, सेंट्रॉइड ये तो समझ गए सेंट्रॉइड है। और सेंट्रॉइड का अगर कोऑर्डिनेट्स पूछा जाए, कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड, अगर सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट पूछा जाए तो कैसे बताएंगे? सपोज कि ये ए का वर्टिसेस है x1 y1, सॉरी यानी कोऑर्डिनेट्स, और ये बी वर्टेक्स का अगर x2 y2 है और सी वर्टेक्स का यानी कि x3 और y3 है। किसी भी ट्रायंगल्स के तीनों वर्टिसेस के अगर कोऑर्डिनेट्स दिया रहे तो उस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड जो होगा, सेंट्रॉइड अब बताना नहीं होगा सेंट्रॉइड किसको कहते हैं, यानी कि उस ट्रायंगल्स के सभी मीडियंस जिस पॉइंट्स पर मिले उसको सेंट्रॉइड कहते हैं। उस सेंट्रॉइड का अगर कोऑर्डिनेट्स पूछ दिया जाए तो कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड इक्वल टू क्या हो जाएगा? x1 + x2 + x3 होल अपॉन 3, ये हो गया। और फिर एक हो जाएगा y1 + y2 + y3 होल अपॉन 3। तो यानी ये x कोऑर्डिनेट्स और ये y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट निकल जाएगा इस फार्मूला से। तो आराम से निकाल सकते हैं, कुछ भी दिया रहेगा तो आराम से ये निकाल सकते हैं। सेंट्रॉइड निकाल लिए, सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट्स भी निकाल लेंगे हम लोग अगर तीनों वर्टिसेस दिया रहे। तो देख लेते हैं कि कैसे निकाला जाता है। इसको इरेज कर लेते हैं। सपोज़ कि ये एक ट्रायंगल है ए बी और सी, देख पा रहे हैं ए बी सी एक ट्रायंगल है और इसका अगर वर्टेक्स दिया रहे और यानी इसका कोऑर्डिनेट्स इस वर्टेक्स का और इसका रहे जैसे 5 और 2 है और इसका अगर रहे 7 और 3 रहे, तो ये तीनों वर्टेक्स दिया है। तो सेंट्रॉइड, सपोज़ कि ये सेंट्रॉइड है, इसको सेंट्रॉइड लिख लेते हैं कि ये सेंट्रॉइड है और ये पॉइंट्स इसका पी ले लेते हैं पी। तो पी का कोऑर्डिनेट्स यहाँ एक्स वाई शो कर देते हैं। तो पी एक्स वाई अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो ये x1 y1 x2 y2 x3 और ये y3 है। तो यहाँ x1 x2 और x3 ये तीनों को जोड़ के क्या करना है? होल अपॉन 3, और फिर y1 y2 और y3 को जोड़ देना है, यानी 4 + 2 + 3 होल अपॉन 3। और इस तरीके से क्या हो जाएगा? 15/3 और ये हो जाएगा 9/3। इस तरीके से ये हो जाएगा 5 और ये हो गया 3। तो ये कोऑर्डिनेट्स हम लोग निकाल लिए सेंट्रॉइड का, इस ट्रायंगल के सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट्स। बहुत ही आसान है ये। अच्छा, इसके अलावे हम लोगों को एक कॉलिनियर नॉन कॉलिनियर तो देख लिए, इसके अलावे हम लोगों को एक इन सेंटर दिया रहेगा। तो इन सेंटर देख लेते हैं। इन सेंटर क्या होता है? अभी हम लोग सेंट्रॉइड देखें, इन सेंटर एक ये भी देख लेते हैं हम लोग। एक वर्ड ये एंगल बाइसेक्टर से परिचित है। एंगल बाइसेक्टर यानी एंगल को टुकड़ा करने वाले, यानी इक्वल डिवाइड करने वाले दो इक्वल डिवाइड। जैसे कि ये है 60 डिग्री, ये टोटल है 60 डिग्री। अगर ये एक ऐसा लाइन खींच दें कि ये 30 और 30 में डिवाइड हो जाए, यानी इक्वल डिवीज़न हो जाए, तो ये बाइसेक्टर कहलाता है। एंगल का बाइसेक्टर ये खींचती है। जैसे कि अगर सपोज ये L है, ये M है और ये N है, तो यहाँ N जो लाइन है ये एंगल L
ये M और ये अगर N है तो LMN का क्या है, ये एंगल बाइसेक्टर है, यानी ये L लाइन या MN लाइन। ठीक, तो एंगल बाइसेक्टर किसको कहते हैं? जो एक ऐसा लाइन जो किसी भी एंगल्स को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो इन सेंटर, तो ये एंगल बाइसेक्टर समझ लिए। तो किसी भी ट्रायंगल में, जैसे ये A, ये B और ये C है, तो अगर ये इसका एक एंगल बाइसेक्टर इसका खींच लिए, ये B का और C का भी एक एंगल बाइसेक्टर खींच लिए और A का भी एक एंगल बाइसेक्टर खींच लिए। अगर इसको दिखाएं तो ऐसे, ये एक ऐसे दिखा दिए, ये ऐसे दिखा दिए और ये ऐसे दिखा दिए। तो ये दोनों इक्वल पार्ट्स में है, ये दोनों भी, मतलब ये तीनों लाइन क्या है? तीनों एंगल के बाइसेक्टर है। ठीक, और ये जिस पॉइंट्स में मिलता है इसी को हम लोग कहते हैं इन सेंटर। तो इन सेंटर तो समझ गए कि इन सेंटर क्या होता है। तो इन सेंटर क्या होता है? किसी भी ट्रायंगल्स के जब तीनों एंगल्स के यानी बाइसेक्टर को खींचते हैं तो वो तीनों बाइसेक्टर जिस पॉइंट्स पर मिलता है, यानी कि ये तीनों का जो मीटिंग पॉइंट होता है या इंटरसेक्शन पॉइंट जो होता है, तो ये वाला क्या कहलाता है? इन सेंटर। और इन सेंटर का हम लोगों को यानी कि कभी वो कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए कहा जाएगा और उसमें कुछ चीज़ दिए रहेंगे। तो देखते हैं वह कैसे करते हैं। कुछ इस तरीके से, ये रहा A, ये रहा B, ये C। A के सामने ये छोटी A से ये लेंथ रहेगा, मतलब ये साइड का लेंथ दिया रहेगा, ये साइड का लेंथ दिया रहेगा और C के सामने वाला ये C लेंथ दिया है। A का सपोज़ कि ये कोऑर्डिनेट्स x1 और y1 है, B का सपोज x2 y2 है और इसका कोऑर्डिनेट्स यानी कि x3 और y3 है। और ये मान के चलें कि ये पॉइंट्स जो हम लोगों का है ये इन सेंटर है, इन सेंटर, ये पॉइंट्स इन सेंटर है। तो कोऑर्डिनेट्स अगर पूछा जाए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ इन सेंटर किसी भी ट्रायंगल्स का, तो ये सब चीज़ उसमें रहना चाहिए तभी निकल सकता है, अदरवाइज़ वो नहीं निकलेगा। तो उसमें जैसे कर किए थे x1 और फिर x2 प्लस इसके बाद c x3 होल अपॉन क्या दे देंगे a प्लस b प्लस c। बस ये हो गया x कोऑर्डिनेट्स, यानी कोऑर्डिनेट्स ऑफ इन सेंटर का अगर निकालेंगे x कोऑर्डिनेट्स ये हो जाएगा, को प्लेस करना है। फिर ये हो जाएगा y1 और फिर b हो जाएगा y2 और ये c y3 होल अपॉन क्या देंगे a प्लस b प्लस c। इस तरीके से ये फार्मूला हो गया और फिर इसको घेर देना। तो ये इस फार्मूला पे निकालते हैं। किसी भी ट्रायंगल्स का इन सेंटर का अगर कोऑर्डिनेट्स पूछ दिया जाए तो उसमें क्या क्या दे देना, मतलब कि उसमें चाहिए हम लोगों को, तो तीनों वर्टिसेस का यानी कोऑर्डिनेट्स हम लोगों को उसमें दिया रहना चाहिए और उसके साथ साथ तीनों साइड्स का लेंथ भी दिया रहना चाहिए, तभी हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। एक एग्जाम्पल के साथ भी देख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये A के सामने ये A हुआ, ये B के सामने ये और C के सामने ये C हुआ। तो अगर इसी में ऐसे देख लें, सपोज ये A है, ये B है और ये C है और ये 3 4 है और ये 5 6 है और ये 3 और 9 है, कुछ भी। जैसे कि यहाँ हम वैसे नहीं ले सकते हैं, कारण है इसके पीछे कंडीशन है कि इसका जो लेंथ होगा तो ये दोनों अगर हम जो भी यहाँ शो कर दें उसके अकॉर्डिंग ये लेंथ लेना होगा, उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ हम लोगों को ध्यान रखना है कि जो भी होगा ये लेंथ दिया रहेगा, इसके सामने का ये लेंथ वहाँ गिवन रहेगा, आप लोगों को सिर्फ वैल्यू पुट करके निकालना है। तो यहाँ वैल्यू रहेगा, कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगा, बस सिर्फ उसका वैल्यू यहाँ रख देना है। x1 हम लोगों को पता ही है ये है, x2 x3 ये y1 y2 y3 है, तो इस पर रख देंगे तो कोऑर्डिनेट्स का निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग ये भी देख लिया। अब देखते हैं कौन सा इसमें टॉपिक बचा हुआ है, अगर कोई टॉपिक बचा है तो वो भी देख लेंगे। डिस्टेंस फार्मूला हम लोग देख चुके हैं, मिड पॉइंट फार्मूला देख चुके हैं, ओरिजिन से डिस्टेंस निकालने के लिए देख चुके हैं, सेक्शन फार्मूला देख लिए हैं। इसके साथ साथ ट्रायंगल्स का एरिया भी निकालने के लिए हम लोग देख लिए हैं, इंटरनल डिवीज़न एक्सटर्नल डिवीज़न भी देख चुके हैं। आई थिंक इसमें सभी टॉपिक्स को हम कवर कर चुके हैं। अगर कोई चीज़ अगर बचा भी रहेगा तो हम यानी कि एक्सरसाइज को सॉल्व करने के वक्त उसको देख लेंगे। तो ये रहा इस चैप्टर्स के समरी को हम लोग एंड कर लिए और इसके बाद फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, यानी एक्सरसाइज 7.1 के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद।